हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 5। आप सब लोग कैसे हैं? जय श्री राधे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हमने ये लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है, देखते हैं आपको कितना पसंद आता है और कितना नापसंद आता है, तो देखते हैं। तो अभी हम घर पे सब हम ही उठे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है, इसलिए तो हमको बहाना था पूजा के लिए पानी, क्योंकि यहाँ पे लाइट चली जाती है 6 बजे, इसलिए फिर लाइट चली जाती है तो बहुत ही पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हर काम पानी से ही होता है। तो हमको सबसे पहले पानी भरना होता है सुबह उठ के, तो हम भर लेते हैं पानी। आप लोग भी देख रहे हो कि हम पानी भरने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, क्योंकि हम लाइट जगा देंगे तो हमारी मम्मी जी उठ जाएंगी और इस समय उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब चल रही है, इसलिए हमने लाइट नहीं जगाई हुई है, सब एक जगा ली है जिससे मुझे कुछ दिख सके, इसलिए। तो अब हम पूजा के लिए पानी भर लेंगे, फिर कैंपस में पीने के लिए पानी भरेंगे। तो सबसे पहले बाल्टी को साफ कर लेते हैं, क्योंकि पूजा के लिए पानी चाहिए, इसलिए। तो हमने पानी भर के रख दिया है पूजा के लिए। अब हम जा रहे हैं नीचे समय चालू करने के लिए। समय चालू कर दिए, अब हम भरेंगे जाके पानी ऊपर। हम आ चुके हैं, अब पानी भर लेंगे। तो आप लोग भी देखिए कि हम सुबह ऐसे लगते हैं काम में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इतना ही थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब नहाने के लिए भी पानी भर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग सुबह ही नहाते हैं। सबका नंबर होता है नहाने का, जो जितनी जल्दी उठ जाए वही सबसे पहले नहाता है। तो आप लोग देख रहे हैं हम बहुत ही थक चुके हैं। यहाँ पे ये पानी भर चुका है पूजा का। अब इस कैंपस में भी भर लेंगे पीने के लिए ताज़ी पानी। तो अब हमने अपना ये फ़ोन रख दिया था अभी, अब हमने अपना फ़ोन ले लिया है, क्योंकि हम अपने हाथ में फ़ोन पकड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हिलता है, इसलिए तो हम लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं आता होगा। तो इसमें शाम का पानी था तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया है। अब इसमें ताज़ी पानी भर लेंगे। तो पानी भर लिया है हमने कैंपस में भी, तो इसको लगा के इसकी जगह पे रख देंगे। तो हमने कैंपस को रख दिया है। अब बाथरूम में देख लेते हैं पानी भर गया है या नहीं। तो हम आ गए हैं बाथरूम की तरफ, तो देख लेते हैं पानी यहाँ पे भी भर चुका है, क्योंकि सुबह नहा लेते हैं फिर आराम से पूरा दिन निकलता है, आराम से सब काम कर लें, फिर नहीं नहा पाते हैं, फिर काम के चलते दिन में भी नहीं नहाना हो पाता है, इसलिए।
तो बाथरूम में भी पानी भर चुका है। अब हम जाएंगे नीचे समार बंद करने के लिए, क्योंकि टंकी भी भर गई होगी, फिर पानी बगड़ जाएगा। तो हमारा ये काम तो हो चुका है, अब दूसरा काम में लगाएंगे हम। तो सबसे पहले आप लोगों को हम ये दिखाएंगे हमारे घर पे अब कौन उठ गया है। तो हमने बाथरूम की टोंटी बंद करना ही भूल गए थे, तो इसको हमने बंद कर दी है। देखिए ये हमारी है छोटी वाली बहन, ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है। इसका चल रहा है एग्जाम, इसलिए ये दिन रात एक करके पढ़ाई कर रही है। अब हम जाएंगे ऊपर छत पे, क्योंकि हमको अभी वहाँ पे कुछ काम है। तो आप लोग भी देखिए कि हम इतने टाइम छत पे क्या करने जा रहे हैं। तो ये है हमारे घर का गेट लगा हुआ है। तो अब मैं आ चुकी है छत पर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। तो आप लोगों में से किस किस को अंधेरे में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, पर मुझे नहीं लगता है। तो हम आ चुके हैं छत पे। अब आप लोग देखिए हम छत पे क्या काम कर रहे हैं, क्या करने आए हैं। तो ये है हमारा चूल्हा, इस पे हम देखिए क्या करते हैं। ये है हमारे चंदा मामा जी। आसपास अभी तक कोई भी नहीं उठा है। देखिए कितना सन्नाटा है यहाँ पे। तो हम अपने आ गए अपने जगह पे। तो हमको यहाँ पे कुछ करना है, आप लोग भी देखिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये ईंटा लिया, अब इसको इस ओपले को इससे फोड़ेंगे। तो इसके चलते हमारे हाथ में भी लग जाती है, बहुत ही तेज से लगी है हमारे हाथ में। तो हमारा ये वाला हाथ आ गया आगे। इसने कहा लाओ हम करते हैं ये काम। तो इसने ये काम किया। तो इसने सबसे पहले चूल्हे में ये उपला रखा है, फिर उसके ऊपर ये पन्नी रख देंगे, क्योंकि बिना पन्नी के चूल्ही अच्छे से जल नहीं पाती है, इसलिए पन्नी लगा लेते हैं क्योंकि आसानी से जला सकें। तो हमने ये ईंटा रखा है, अब इसी के सारे अपना ये फोन रख देंगे। तो हमने फोन रख दिया है इस ईंटे के सारे। अब हम चूल्ही जला रहे हैं, आपको भी दिख रहा है। तो देखिए हमने चूल्ही बना ली है। तो हम चूल्ही जलाने में सफल हुए हैं। हमारा ये अभियान पूर्ण तरह से सफलता को प्राप्त हुआ है। तो अब चूल्हे के ऊपर जो भगोना था उसमें अब पानी भरने के लिए यहाँ से टंकी में से पानी लाएंगे, क्योंकि हमको यहीं पे पानी मिल गया है, फिर नीचे क्यों जाएं फिर से। तो हमने टंकी में से ही पानी निकाल लिया है। एक हाथ में है फ़ोन, एक हाथ में है बाल्टी, तो पानी कैसे निकाला जाए। तो आप लोग देखिए हमने क्या दिमाग लगाया है। एक हाथी से नहीं, एक हाथ से ही पानी निकाला है हमने टंकी में से। तो आप लोग देख रहे हैं हम अभी बाल्टी ये भी साफ कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर थी, शाम को बारिश हुई थी तो ये गंदी हो चुकी है, तो इसको साफ कर लेते हैं। ऐसे हमने एक हाथ से अपनी ये बाल्टी साफ की है।
तो हमने बाल्टी साफ कर ली है। अब टंकी में से पानी निकाल लेंगे। तो इसको हमने टंकी में डुबो दिया है, डुबोने जा रहे हैं। देखिए अब इसमें भर लिया है पानी। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसको हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसको टंकी को लगा देंगे, क्योंकि इसमें कहीं कुछ गिर गया तो हम पे डांट पड़ेगी। फिर क्या होगा, कुछ नहीं। तो हमने लगा दिया है इसका ढक्कन। अब पानी लेके जाएंगे नीचे। तो हम आ चुके हैं पानी लेकर यहाँ पे फिर से। तो हमने खोल के देखा कि उसमें पहले से ही पानी भरा हुआ है। तो हमको बहुत ही खुशी हुई ये देख के, क्योंकि मुझको पानी इसमें नहीं खुलाना पड़ा। तो हमारा ये ही काम है छत पे। तो इसको भी लगा देंगे, क्योंकि फिर अभी हमको नीचे भी बहुत काम है। नीचे ऊपर बार बार नहीं आ पाएंगे, इसलिए इसको भी लगा देते हैं, क्योंकि चूल्हे भुजे नहीं जल्दी। ये ओपला है जो कि गाय के गोबर का बनता है। तो इसको भी लगा देंगे चूल्हे में। इसको चूल्ही कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, मुझे भी पता है। तो इसको भी लगा दिया है। अभी चूल्ही तो भुजेगी नहीं, पर बरती रहेगी। तोले हम अपना नीचे भी कुछ काम कर लेते हैं। ये हमारे देखिए राम भगवान जी का नाम है। तो हम अब चलते हैं नीचे। सबसे पहले जीने का गेट लगा लें। तो हम आ गए हैं नीचे। अभी भी सब लोग सो रहे हैं, देखिए। अब हम लगाएंगे झाड़ू। तो सबसे पहले नहाने के लिए हमको कपड़े निकालने होते हैं, क्योंकि हम ये में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आज क्या पहनना है, क्या पहने, क्या करें। तो ये प्रॉब्लम हमारी बहुत ही बड़ी होती है हमारे लिए। तो हमने अपना कपड़ा निकाल लिया है नहाने के लिए। मैं ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आज हमको पहनना तो पहनना क्या है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम नहा चुके हैं, नहीं। अभी हमने जैकेट उतार के रखा दिया है, क्योंकि अभी हमको लगानी है झाड़ू। तो यहाँ पे सामान इतना सारा लगा हुआ है, झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए हम लगा रहे हैं झाड़ू। तो हम लगा रहे हैं झाड़ू। यहाँ पे ये चारपाई रखी हुई है। ये गत्ता रखा हुआ है, इसमें सामान है बहुत सारा। ये चूहों का पकड़ने वाला पिंजड़ा है, इसमें चूहे फंस जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये सामान लगा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे चूहे भी बहुत सारे आ चुके हैं। तो आप लोगों को झाड़ू लगाना अच्छा लगता है या नहीं, ये भी कमेंट करके बताएं। तो हमने पानी भरा था, तो हमें से इतना यहाँ पे पानी गिर चुका है। तो यहाँ पे पानी कितना देखो ये कैसा हो गया है यहाँ पे। तो इसको बाद में साफ कराएंगे झाड़ू लगाने के बाद। तो ये ही हमारा रोज का रूटीन है, ये ही रोज करना सुबह होता है।
हर दिन का यही काम है हमारा सुबह का। तो ये हमारी मम्मी ने हाथ से बुने हुए हैं, इनका नाम होता है बैठका, इनको बैठका कहते हैं। तो इनको हमारी मम्मी जी ने हाथ से बुने हैं। तो हमने झाड़ू लगा ली है, देखिए। घर पे हम हमारी छोटी बहन ही अभी उठे हैं। वो उसका एग्ज़ाम है इसलिए वो अपनी पढ़ाई करने के लिए उठ गई है जल्दी। तो यहाँ पे ये आप लोगों को तसला दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि सर्दी का मौसम है। यहाँ पे हम लोग आँच जला के तापते हैं। हम सब लोग, हमारी मम्मी, भाभी, बहन, भाई आई, सब लोग एक साथ बैठ के तापते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस समय सर्दी है। तो घर के अंदर ही ताप लेते हैं इसी तसले में आग जला के। इस बोरी में कंडा रखा हुआ है जिसे ओपले कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। पर हमारे यहाँ इनको कंडा ही बोला जाता है, इसलिए हम कंडा ही बोलते हैं। पर कई जगह ओपले भी कहते हैं। तो ये बोरी यहाँ पे हमको अच्छी नहीं लगी रखी हुई, तो हमने इसको ऊपर जीने पे रख दिया है। तो हमने इसको यहाँ पे जीने पे रख दिया है। अब फिर से वहाँ पे झाड़ू लगा लेंगे हम। तो झाड़ू हमने लगा ली है। अब ये इतना सारा कूड़ा कचरा निकला है तो इसको भर के बाहर फेंक देंगे। तो हमने झाड़ू लगा चुके हैं, अब इस झाड़ू को जीना पे भी लगानी है। तो जीना पे भी झाड़ू लगा देते हैं। आप लोगों को वीडियो में हिलता जुलता बहुत ही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसको हम हाथ में पकड़े हुए हैं और एक हाथ से झाड़ू लगा रहे हैं, इसलिए। ये इतने सारे गत्तों में पेंट भरा हुआ है। वो वाला पेंट है जो गेटों पे किया जाता है।
तो हमने चीना में भी झाड़ू लगा लिया। अब इसमें जितना कूड़ा निकला है जो इसको इसमें भर लेंगे। तो आप लोग ये मत समझना कि ये चांदी है, इतना सारा नहीं, ये चांदी नहीं है, ये लोहा है जो कि हर सीढ़ी पे रखा हुआ है। आधी सीढ़ी पे तो सामान लगा हुआ है, आधी से आवाजाही होती है, तो उतने ही साफ कर लेते हैं रोज। ये मशीन है, ग्राइंडर जिसे कहते हैं। अब चलते हैं ऊपर। अब हमने अपना पूरा काम कर लिया है। अब हम आएंगे, फिर उसके बाद पूजा करेंगे। खल्ली कर दो तुम। तो गैस हमारा काम पूरा हो चुका है। अब मैं नहा के भी आ चुके हैं। अब इसके बाद हमने देखा कि हमारी छोटी बहन ने पहले से ही तापने के लिए तसले में आग जला ली थी। एक्चुअली उसने जलाई नहीं थी, हम पर चूल्हा बाल के आए थे, उसी में से ये आग चुरा के लाई है। तो इसने यहाँ पे रख ली है। अब ये ताप रही है और पढ़ाई भी कर रही है। तो हमको भी लग चुकी थी सर्दी, तो हमने भी ताप लिया इसी के पास आके। अब इसके बाद हम पूजा करेंगे, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है। बज चुके हैं 6 सुबह के। सुबह का टाइम हो गया है 6। तो इस समय हमको बहुत ही तेज सर्दी लग रही है। तो हमने सोचा तो पहले ताप ही लेते हैं, फिर उसके बाद पूजा करेंगे। ये हमारा घर का मंदिर है। यहाँ पे हमको आने का हमको यहाँ पे टाइम हो गया है 6 मंथ। पर हमारे भगवान जी का अभी तक मंदिर नहीं बनवा पाए। इनको अभी चौकी पर ही रखा है। ये हमारी है दिव्या रानी, जो कि पढ़ाई करने में लगी हुई है। तो हमने ताप लिया है। इसके बाद अब पूजा कराएंगे। तो आप लोग देखिए, हमको फ़ोन रखने का जगह नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा कि फ़ोन कहाँ पे रखें। अपनी बहन को भी नहीं पकड़ा सकते हैं अभी फ़ोन, क्योंकि अभी वो पढ़ाई कर रही है। तो हमने अभी यहाँ पे अपना फ़ोन रख के देखा, तो हमको अच्छा नहीं लगा, तो हमने जगह चेंज करनी सोची। ये हमारा घर का है मंदिर। हमारे घर में है लड्डू गोपाल, कृष्ण जिनको कहते हैं, कान्हा जी कहते हैं, शिवलिंग है, गणेश भगवान है, लक्ष्मी माँ है, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, जो कि हमारी मम्मी को बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी सारी हमारी मम्मी तीर्थ यात्रा पे जाती हैं, तो कहीं ना कुछ लेके आती हैं। तो ये सब यहीं पे रख देते हैं, लगा देते हैं। तो अब मैं उठ चुके हैं पूजा करने के लिए। अब हमने ये फ़ोन अपना यहाँ पे रख दिया है। अब बिना सिर पे चुन्नी डाले पूजा नहीं की जाती है, ये इसलिए सबसे पहले सिर पे चुन्नी डालें, तब उसके बाद पूजा प्रारंभ करें। तो हमने देखा कि पूजे के बर्तन गंदे से लग रहे हैं, तो इनको सबसे पहले साफ़ कर लेते हैं। तो हम साफ़ करने में लग गए हैं। तो पानी से इनको हमने साफ़ कर लिया है। पीतल के बर्तन होते हैं पूजा के, तो ये पीतल के हैं। और हमेशा शिवलिंग पे जब भी जल चढ़ाएं तो वो तांबे का लोटा होना चाहिए, पीतल का नहीं। तो हमने कान्हा जी के वस्त्र निकाल दिए हैं। अब इनको स्नान कराएंगे। सारी
पहले हमको मंदिर साफ करना था, पर हमने सोचा पहले इनको यहाँ पे एकदम स्वच्छ जगह पे रख देते हैं, फिर उसके बाद मंदिर साफ कराएंगे। तो हमने देवी देवताओं को यहाँ पे रख दिया है। ये हमारी छोटी बहन ने शिवलिंग बनाई थी, जो कि मिट्टी की बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी बनाती है ये शिवलिंग, जिसको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। ये सिंहासन है हमारे देवी देवताओं का, जिस पे वो विराजमान रहते हैं। तो हम सबसे पहले मंदिर को साफ कर लेते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा था कि आप लॉन्ग वीडियो भी बनाया कीजिए, तो हमने ये वीडियो बना के देखा है। देखते हैं आप लोगों को कितना पसंद आता है। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा कुछ बना सकें आप लोगों के लिए। तो हमने पूजा का मंदिर साफ कर लिया है, मंदिर साफ कर लिया है। ये घर पे हमेशा पूजे के मंदिर में हमेशा शंख रखना चाहिए, क्योंकि ये शुभ होता है रखना। तो जल्दी पल्ली मंदिर साफ कर लेते हैं। मंदिर साफ हो चुका है। इसके बाद भगवान जी को स्नान कराएंगे। तो हमने मंदिर साफ कर लिया है। और इसके बाद इनका ये हमारे हाथ में है, ये शिवलिंग का जी शिवलिंग इसी के ऊपर रखते हैं। तो इसको भी हमने रख दिया है लगा के। तो अब इसके बाद स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, तो आप लोग देखिए। हम हमेशा लड्डू गोपाल को अपने हाथ पे रख के ही स्नान कराते हैं। तो हमने इनको स्नान करा दिया है। अब इसके बाद गणेश भगवान जी, लक्ष्मी मैया को स्नान कराते हैं। यही हमारी पूजा करने की विधि है। तो हमने इनको भी स्नान करा दिया है। फिर उसके बाद शिवलिंग को, नंदी महाराज को स्नान कराते हैं। और हमारे मम्मी कुबेश्वर धाम गई थी, वहाँ से 3 कंकड़ लेके आई हैं, तो उनको भी हम लोग स्नान कराते हैं। तो स्नान करा के फिर इनका तिलक करके आरती जोत जगा के फिर पूजा करते हैं, आरती करते हैं। यही हमारी पूजा करने की विधि है। उसके बाद चालीसा का पाठ करते हैं। तो आप लोग देखिए। तो आप लोगों को हमारा ये मिनी व्लॉग वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट करिए। तो हमने शिवलिंग का भी अभिषेक कर दिया है। अभिषेक 5 चीज़ों से होता है। एक दही, शहद, गंगा जल, मिश्री, जो भी चीनी हो या मिश्री हो, 5 चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। पर अभी हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास गंगा जल था। हमने नंदी भगवान को भी स्नान करा दिया है। नंदी महाराज जिसे कहते हैं, जो कि हमारे भोले बाबा के साथ हमेशा रहते हैं, तो उनको भी स्नान करा दिया है। तो हमारा ये लॉन्ग वीडियो यहीं पे ही समाप्त होता है। आप लोग आगे देखते रहिए। हम इतना ही बना पाए हैं, क्योंकि आगे हमको पूजा करना था। तो सबको अब वस्त्र पहना देते हैं। तो आप लोगों को हमारा ये लॉन्ग वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। और आगे भी वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि हम जितने भी वीडियो आगे बनाएं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें।
तो जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप लोग हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। आगे मिलते हैं।